जय हिंद दोस्तों। मैं निकेत कुमार इजी वे के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सारी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी। अगर कुछ दिक्कतें भी होंगी तो वो आगे आने वाले टाइम में सही हो जाएंगी। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है, पिछली वाली वीडियो देखा है, उनको पता है कि हमने एक प्रीवियस ईयर सेट की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है। और ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए ही हैं। ठीक है। और इसके थ्रू, इन क्वेश्चंस के थ्रू जो जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट रह रहे हैं वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। और इनको एग्जाम में कैसे तेजी से सॉल्व करना है ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए गए, इन वर्ड्स को जो है एक लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है। इसके साथ साथ आप ऑप्शन को भी देखते चलेंगे। आप क्या देख रहे हैं कि कलाई, नाखून, कंधा, कोहनी, हथेली और उंगलियां दी गई हैं। आप जैसे ही ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन के जो पहले वाले शब्द हैं सबके सेम दिए हुए हैं, 3 3 3। तो 3 पे क्या है? 3 पे आपका दिख रहा है कंधा। ठीक है, 3 पे कंधा। अब कंधे के बाद में क्या आएगा? कंधे के बाद में आपका आता है कोहनी। कोहनी कौन से पे है? 4 पे। 3 के बाद 4। ठीक है। तो आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी यहीं से निकल जाएगा। बाकी बचा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी। अब कोहनी के बाद क्या आएगा? कोहनी के बाद आपका आएगा कलाई। मतलब कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 1। ठीक है। सी और बी दोनों में है। कलाई के बाद क्या आना चाहिए? कलाई के बाद आना चाहिए हथेली। मतलब 1 के बाद 5। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ। हथेली, हथेली के बाद क्या आना चाहिए? हथेली, हथेली के बाद आपके आना चाहिए अंगुलियां। अंगुलियां मतलब क्या है? 6 नंबर पे है। और 6 के बाद नाखून। कौन पे? 2 पे है। तो यही अपना परफेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म दोनों शब्द से परस्पर संबंधित है। आपके सामने कुछ ये वर्ड्स दिए गए, गंदा, घिनौना। इनका रिलेशन जिस प्रकार से है वैसे ही ये ऑप्शन में जो वर्ड्स हैं इनका रिलेशन उसी प्रकार से होना चाहिए, मिलता जुलता। यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब जैसे गंदा और घिनौना, गंदा घिनौना क्या देख रहे हैं कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिलते जुलते वर्ड्स हैं। घिनौना थोड़ा सा और ज्यादा खराब हो गया, गंदा चलता है। और घिनौना, घिनौना जो है गंदा और दोनों होता है। ठीक है, गंदा भी होता है। तो आप क्या देख रहे हैं? पहला, पहले वाले ऑप्शन में शर्मिला और डरपोक, ये भी मिलता जुलता है उसी प्रकार से। उज्जवल सूर्य का प्रकाश, इसका कोई रिलेशन नहीं है। उज्जवल का सिनोनिम सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। वैसे ही प्यारा का सिनोनिम बच्चा नहीं होता है। निपुण, सुंदर, निपुण का मतलब होता है एफिशिएंट, जो काफी ज्यादा कुशल हो, वर्सेटाइल, उनको बोलते हैं निपुण। और सुंदर जो है ब्यूटीफुल, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो बस एक ही ऑप्शन बच रहा है, शर्मिला और डरपोक। ये थोड़े मिलते जुलते हैं, क्लोजेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अगर आप ये जो एक फिगर है, अगर इस फिगर के सामने राइट साइड में एक मिरर रखा जाए तो मिरर में कौन सा फिगर इन चारों ऑप्शंस में से बनेगा, उसी ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि मिरर वाले क्वेश्चन में जो जो लेफ्ट साइड होता है वो राइट साइड चला जाता है। अगर मिरर में जो इमेज बनता है तो उस जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट साइड में चला जाता है। तो वैसे ही आप क्या देखेंगे, चारों ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले आप बीच वाला पार्ट पकड़िए। बीच वाला पार्ट पकड़ रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी पे देखेंगे कि 1 2 3 4 इनको सबको क्या किया गया? डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से निकल जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो इनको भी क्या है कि इनको भी ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। इसमें 5 दिख रहे हैं आपको, छोटे 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 छोटे। ये भी ऑप्शन नंबर सी यहां से निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप चेक करेंगे तो राइट साइड, ये जो इस साइड वाला पार्ट है, ये वाला व्हाइट पार्ट उस साइड चला जाना चाहिए। तो उस साइड है क्या? है। अब ये इस साइड होना चाहिए, है। बाकी अब ये जो इधर होना चाहिए सब कुछ है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो सब कुछ फॉलो कर रहा है। ये इसका जो ऐसे है वैसे होना चाहिए, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए में सेम फिगर दिया हुआ है, सेम बिल्कुल जैसा है वैसा ही। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आपके सामने एक ये फिगर दिया गया है, एक ये फिगर दिया गया है, और ये फिगर जो चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है वही हमें बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि एक बेस फिगर पकड़ लेते हैं और उन्हीं को ढूंढते हैं। जैसे मैंने एक ये बेस फिगर पकड़ लिया यहां से, ये वाला। अब ये फिगर मैं ढूंढूंगा ऑप्शंस में। ऑप्शन नंबर ए में ढूंढ रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए में ये तो मिल रहा है, बस इतना ही मिल रहा है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां से निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिख रहा है मेरे को कहीं पे। ऑप्शन नंबर सी में ये है, यहां तक तो मिल रहा है ये, लेकिन इसके बाद का ये वाला ट्रायंगल हमें नहीं दिख रहा है। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल भी दिखा, लेकिन ये जो प्रॉपर ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, ऐसा हमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी निकल जाएगा, बाकी बचा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे आप यहाँ पे तो ऐसे बिल्कुल फिगर बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए आपको कंप्लीटली इसमें मिल जाता है। तो 4 का डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यही हमें बताना है। आपके सामने एक सीरीज दिया गया है और सीरीज में जो अगला नंबर क्या होगा यही हमें बताना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज का लॉजिक पकड़ेंगे, लॉजिक के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर आएगा ये हम बताएंगे। अब आप क्या देख रहे हैं कि 114 से 127 पे पहुंचा है, तो कैसे पहुंचा है? 13 ऐड किया है। ठीक है, फिर 127 में 26 ऐड कर रहा है तो 153 पे पहुंच रहा है। अब 153 में जब आप 39 ऐड करेंगे, 39 ऐड करेंगे तो 192 मिलेगा। अब 192 में आप क्या देख रहे हैं कि 52 ऐड कर रहा है तो 244 मिलेगा, 244। तो आप क्या दे रहे हैं? 13 का टेबल पढ़ रहा है, 13 का टेबल जो पढ़ रहा है नेक्स्ट ऐड करते जा रहा है। तो वैसे यहाँ पे क्या करेगा? 65 ऐड करेगा, 65 ऐड करेगा 244 में, और 244 में आप 65 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 4 9 6 5 4 9, ठीक है, और 6 4 10 कैरी 1 और 2 1 3, 309 मिलेगा, और ऑप्शन नंबर बी में 309 आंसर है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? शिप्रा और शालिनी की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। ठीक है, 65 ईयर्स है। 5 वर्ष के बाद शिप्रा की आयु मालिनी की आयु से 15 वर्ष अधिक हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद क्या हो रहा है? शिप्रा की जो आयु है आफ्टर 5 ईयर्स, वो मालिनी की आयु से 15 ईयर्स अधिक हो जाती है, मोर हो जाती है। तो मालिनी की वर्तमान आयु कितनी है? अब आप एक बात बताइए, एक लॉजिक थोड़ा सा पकड़िए कि आप जितने वर्ष अपने भैया से छोटे हैं उतने ही आगे चलने वाले आने वाले ईयर्स में भी छोटे रहेंगे। जैसे आज अगर बात करें कि 2013 में आप अपने भैया से 4 साल छोटे हैं, तो 2023 में भी 4 साल ही छोटे रहेंगे। आज जितना डिफरेंस है 5 साल के बाद भी उतना ही डिफरेंस रहेगा। तो आप यहीं से पकड़ सकते हैं क्या कि जैसे ये शिप्रा और मालिनी का जो एज का ये योग है, सम है, वो दिया गया कितना? 65, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? 15 ईयर्स का रहेगा। और बड़ा कौन है? ये शिप्रा बड़ी है, तो आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और 2 से यहाँ 80 कटा 40 टाइम्स में, तो शिप्रा की एज कितनी आ गई? 40। ठीक है, तो आप मालिनी का एज निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे ही 65 में से आप 40 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 25, और मालिनी का एज क्या हो जाएगा? 25 ईयर। मतलब ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। आपके सामने एक ये दिया गया पजल दिया गया, इनमें कौन सा नंबर ये यहाँ पे होगा यही हमें बताना है। अब आप क्या देख रहे हैं कि इन दोनों को आप ऐड कीजिए, 36 और 28, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको?
64। इधर से इसलिए कि कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है, घट रहा है बढ़ रहा है, तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा है वैसे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड लगा रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको 32। वैसे ही आप यहाँ पे ऐड कीजिए, 52 और 40 हो जाएगा 92, 52 और 40 92, 92 में 2 से डिवाइड लगाएंगे आपको मिलेगा 46। वैसे यहाँ पे करेंगे 86 और 12, 86 में 12 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 98, 98 में जब आप 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपको मिलेगा 49, 49। और कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और उसके बाद निष्कर्ष ए, बी और सी दिए गए हैं आपके सामने। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, ये कथन निष्कर्ष वाला, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना, इसलिए कि आपको पता होता है क्या कि स्टेटमेंट दिए गए, स्टेटमेंट को यूज करके कुछ कंक्लूजन निकाले गए हैं और कौन सा कंक्लूजन सही है यही हमें बताना होता है। प्रैक्टिस करते करते ये चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, तो ये आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है नहीं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या देख रहे हैं, स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं कि पहला कथन क्या कह रहा है कि सभी बर्तन चम्मच हैं, सभी बर्तन चम्मच हैं, ऑल यूटेंसिल्स आर स्पून्स। तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जब भी सभी वाला स्टेटमेंट रहता है, सभी ऑल वाला स्टेटमेंट रहता है, तो उसमें क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो जाते हैं 100 50 सब्जेक्ट 100 रहता है लेकिन ऑब्जेक्ट कितना रहता है 50 रहता है। और ये क्या है, कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरे वाले में सभी कटोरे चम्मच है, दूसरा भी ऑल वाला है, तो सब्जेक्ट 100 हो जाएगा, बाकी जो ऑब्जेक्ट है अपना 50 हो जाएगा और सेंटेंस क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। ये चीज आप देख रहे हैं। पॉजिटिव निगेटिव मैं इसलिए देख रहा हूं कि ताकि अगर दोनों स्टेटमेंट को यूज करके कोई कंक्लूजन निकाला जाए तो पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है दोनों मिलके क्या देते, कैसा कंक्लूजन देंगे, हमेशा पॉजिटिव ही कंक्लूजन देंगे। अब आप देखिए निष्कर्ष पढ़ेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये भी ऑल बॉल्स आर स्पून्स लिखा हुआ है तो ये भी पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। जैसे ये भी बॉल्स, इसमें ये 100 हो जाएगा लेकिन स्पून कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, स्पून 50 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या बोल रहा है, कोई बर्तन कटोरा नहीं है। दो अपने आपके सामने क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहे हैं, तो कभी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकल सकता है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, ए वाला निष्कर्ष ए गलत हो गया। ऑप्शन को जैसे ही आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन को पढ़ते पढ़ते साथ में आपको लेके चलना है। बाकी देखिए आप, ये निष्कर्ष भी कुछ बर्तन कटोरे हैं, कुछ वाला कह रहे हैं तो बर्तन 50 हो जाएगा और कटोरा भी 50 हो जाएगा। सम वाले में सम आर अटेंस बॉल्स, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं आप, ये निष्कर्ष में स्टेटमेंट को चेक कीजिए, बर्तन कटोरा कहाँ मिल रहा है, बर्तन कटोरे दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट दोनों को यूज करके मिल रहा है, तो चम्मच से चम्मच यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बर्तन 100 है तो 100 को 50 इजिली बना सकते हैं, और यहाँ पे कटोरा है, 100 कटोरा को 50 इजिली बना सकते हैं। तो निष्कर्ष बी क्या है, सही है। बाकी निष्कर्ष सी देखते हैं, कोई चम्मच बर्तन नहीं है, ये भी क्या है, नेगेटिव है। तो केवल क्या निकलता है, केवल निष्कर्ष बी निकलता है। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर निष्कर्ष ए अथवा बी निकलता है, ऑप्शन नंबर बी में ये फॉलो करता है, तो बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं कि किसी कूट भाषा में ट्रॉपिकल को PORTLAIC लिखेंगे तो उसी भाषा में डिस्टेंस को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये कोडिंग है, क्या बोल रहा है, ट्रॉपिकल को क्या लिख रहा है, पोर्ट लेसी, LACI, ठीक है, ऐसे ही लिख रहा है। अब आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन को जैसे ही देख रहे हैं लिखा हुआ, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, कि इनको इसमें भी क्रॉस पैटर्न यूज किया गया है। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड किया, दोनों पार्ट में डिवाइड कर, जो 4 पे है उसको पहले लेके आया, जो पहले पे है उसको लास्ट में लेके गया है, ठीक है। ऐसे ही क्रॉस चारों जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप ऑप्शन पे नजर डालेंगे, तो ऑप्शन का क्या देख रहे हैं आप, कि सबसे पहले ये स्टार्ट किससे होगा, डिस्टेंस। तो इसी टाइप से क्या होगा, टी से स्टार्ट होगा,
टी से स्टार्ट होगा, जैसे ही टी से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी निकल जाएंगे यहीं से आपको, ठीक है। बाकी आप आगे देखेंगे तो लास्ट मतलब एंड में क्या आएगा, एंड में ए आना चाहिए, एंड में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। सी और डी यहाँ पे बचा हुआ है, तो ए एंड में आएगा ऐसे, इसलिए कि भी जैसे डिस्टेंस है डी आई एस टी ए एन सी ई, यहीं पे है। तो आप जैसे इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं तो ए यहाँ पे आना चाहिए, तो ए क्या है, सबसे लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी यहीं से निकल गया है। बाकी आप सी डी की बात करते हैं तो कौन से में ए लास्ट में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा आप सॉल्व करेंगे डिस्टेंस में तो टी यहाँ पे आ जाएगा और एस यहाँ पे होगा, आई यहाँ पे होगा और डी यहाँ पे हो जाएगा, टी एस आई डी, फिर इस ये ई यहाँ पे आ जाएगा और फिर सी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद हमें यही मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपके सामने टोटल एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें बताने हैं, टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं ये हमें बताने हैं। आप क्या देख रहे हैं कि एक बेस फिगर आपको मिल रहा है, फिगर को देखते ही आपको क्या मिल रहा है कि ऐसा एक बेस फिगर मिल रहा है जो पूरे फिगर में यूज किया गया है, ठीक है, ऐसा वाला ये। तो आप इस फिगर में कैसे कितने ट्रायंगल है, आप एक बेस फिगर में काउंट कर लीजिए, एक और दो, दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3। इस बेस फिगर का यही काउंटिंग होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जब लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। जैसे मैं दिखा दे रहा हूं कितने ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। एक ये वाला ट्रायंगल यहां से ऐसे, एक ये वाला ट्रायंगल 2 और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो टोटल कितने ट्रायंगल है, 3 है। तो आप क्या देख रहे हैं, ऐसा एक बेस फिगर यहाँ पे मिल रहा है जिसमें 3 हो जाएंगे, एक यहाँ पे मिल रहा है ऐसे वैसे 3, फिर एक यहाँ पे मिल रहा है 3, फिर वैसे ही क्या देख रहे हैं यहाँ पे मिल रहा है 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे और 3 इसमें हो जाएंगे। टोटल कितने, बाकी और कहीं से कुछ ट्रायंगल दिख नहीं रहा है आपको, बाकी कहीं से नहीं दिख रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 6, 3 का 9 और 9 और 9 18, 9 2 बार 9 9 18, टोटल कितने हो गए 18। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। आपके सामने एक आकृति का सीरीज दिया गया, फिगर्स के सीरीज दिए गए हैं और उसमें कौन सा जो फिगर है वो आगे आएगा वही हमें बताना है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे फिगर, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप एक कॉमन पार्ट को जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं। आप क्या देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन है, एक लाइन फिगर को देखते हुए आपको क्या दिमाग में आ रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि यहाँ से ये जो लाइन है इसको क्लॉकवाइज में ऐसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज में लेके जा रहा है, पहले यहाँ लाया फिर यहाँ लाया फिर यहाँ लाया फिर ऐसे लाया। तो आपको क्या है, जब यहाँ पे लाया तो अगले वाले में फिगर में ये लाइन कैसे आएगा, ऐसे आएगा, इस प्रकार आएगा, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप, इस प्रकार आएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे वाला कहाँ कहाँ पे लाइन दिख रहा है, तो बी और सी में दिख नहीं रहे, बाकी बचे ए ऑप्शन और डी, ठीक है। तो आप डी में क्या देख रहे हैं, डी में देख रहे हैं कि इसमें 2 लाइन का यूज किया गया, एक ये ऐसे, ये तो रहेगा, लेकिन ये वाला यहाँ से जो यहाँ लाइन ये किया गया है ये एक्स्ट्रा लाइन है, लेकिन ये एक्स्ट्रा लाइन आएगा कहाँ से, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बाकी बचा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा, ये हमें बताना है। आपके सामने कुछ ये लेटर सीरीज दिए हुए हैं, कुछ वर्ड के समूह दिए हुए हैं और इसमें कौन सा ये आएगा सब अक्षर समूह, वही हमें बताना है। लेटर का ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। अब आप चेक कीजिए, जैसे क्या है डी के बाद क्या लिखा हुआ है, बी, तो आप 2 घटा रहे हैं, डी से जस्ट 2 पहले बी आता है, फिर बी से जस्ट पहले आप देखेंगे तो जेड आ रहा है, 2 घटा रहे हैं, फिर जेड से पहले जस्ट 2 घटाएंगे तो क्या देख रहे हैं, वाई एक्स वाई जेड होता है, तो वाई एक्स, मतलब ये आप नंबरिंग लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2, जेड का हो जाएगा 26 और एक्स का होता है 24, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है, तो 2 घटा रहे हैं, तो जैसे ही आप 24 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 22 किसका होता है भी का, ठीक है। एक से जस्ट 2 पहले भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहीं से निकल जाता है। बाकी आप यहाँ पे देखते हैं जी का कितना होता है 7 और डी का होता है 4, मतलब 3 घटा रहा है,
फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डी ए का होता है 1, मतलब 3 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, -3 तो यहाँ पे भी आप x का कितना होता है 24 में से आप 3 घटाएंगे, -3 करेंगे तो मिलेगा 21, और 21 किसका होता है, u का होता है, भी u सब में दिख रहा है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी निकल जाता है, भी यू। लास्ट में आप चेक करेंगे, लास्ट में क्या देख रहे हैं, जे को एन में कन्वर्ट किया है, मतलब जे का होता है 10 और एन का होता है 14, मतलब क्या देख रहे हैं आप, 4 ऐड किया है। वैसे यहाँ पे आर का कितना होता है, आर का होता है 18, यहाँ पे 14 और 4 18, मतलब 4 ऐड किया, तो वैसे ही आपको 4 ऐड करना है। यहाँ पे भी में आप 4, भी का होता है 22, अगर इसमें आप 4 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 26, और 26 किसका होता है, जेड का होता है, तो भी यू जेड आपका आंसर हो जाएगा, और वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। आपके सामने ये 4 ये जो है लेटर सीरीज वर्ड्स जो बोले, इनका एक शब्द का समूह दिया गया है। 4 में से जो है 3 एक जैसे हैं, एक ही लॉजिक तीनों में बैठता है, और एक जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट को हमें पहचानना है। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपके सामने ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, 4 में से 3 ऑप्शंस को पकड़ने हैं, और 3 में से आपके सामने 2 ही कंडीशन आएंगी। जब आप ऐसा करेंगे तो तीनों में से तीनों एक जैसे मिलेंगे, या दूसरा कंडीशन ये आएगा कि 3 में से 2 एक जैसे मिलेंगे और एक आपको अलग मिलेगा। यही 2 कंडीशंस आपके सामने आएंगी। तो चलिए चेक करते हैं। जैसे क्या होता है, डी का क्या होता है, डी का होता है 4, एच का होता है 8, एल का होता है 12, पी का होता है 16 और टी का होता है 20। ठीक है, एक हमने ये चेक किया। यू का होता है 21, वाई का होता है 25, सी का होता है 3, जी का होता है 7 और के का होता है 11। एक ये मिला। ठीक है, आप यहाँ पे क्या देखें, आर का होता है 18, बी का होता है 22, जेड का होता है 26, डी का होता है 4 और जी का होता है 7। आपके सामने एक ये मिला। ठीक है, 3 को आप चेक कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 4 ऐड किया है, फिर यहाँ पे भी 8 4 12 4 ऐड किया है, 12 4 16 यहाँ पे भी 4 ऐड किया है, 16 4 20 यहाँ पे भी 4 ऐड किया है। वैसे ही यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 21 में 4 ऐड किया है, 21 4 25, 25 के बाद फिर जाएंगे 3 कैसे आ रहा है, 26 जेड पे समाप्त होगा, फिर ए बी सी, फिर 4 ऐड यहाँ पे भी किया है, फिर 3 से 4 ऐड किया है, फिर 4 ऐड किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 18 4 22 4 ऐड किया है, सही है, यहाँ पे भी 4 ऐड किया है, सही है, फिर 26 से 4 ऐड किया है, सही है, लेकिन यहाँ पे 4 3 7 क्या देख रहे हैं, 3 ऐड कर रहा है, तो मतलब ये कि ऑप्शन नंबर सी हमारा डिफरेंट मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि जो मैंने बात बोला वो सही है क्या है। अब जैसे ए का होता है 1, ई का होता है 5, आई का होता है 9, एम का होता है 13 और क्यू का होता है 17, यही होता है। अब आप चेक कीजिए, यहाँ पे भी 4 ऐड हो रहा है, 5 4 9 यहाँ पे भी 4 ऐड हो रहा है, 9 4 13 यहाँ पे भी 4 ऐड हो रहा है, और 13 4 17 यहाँ पे भी 4 और। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेम उसी जैसा मिल रहा है, मतलब कि ए और बी जैसे हैं वैसे ही हमारा ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा कहना बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक समान है और एक असमान है। आपके सामने ये 4 वर्ड्स दिए गए, 4 में से जो क्या है 3 एक जैसे हैं, 3 बिल्कुल अलाइक है, और बाकी एक जो है वो डिफरेंट है। असमान शब्द का चयन करना, जो डिफरेंट है वही हमें चूज करना है, जो अलग है वही हमें चूज करना। आप पढ़िए क्या, सिल्वर, ऑरेंज, वायलेट और इंडिगो, चारों क्या है, रंग है। कहीं ना कहीं आपको पता हो तो चारों क्या है, एक कलर है। अब कलर में क्या है कि सिल्वर थोड़ा सा चमकीला होता है, यही अपने को डिफरेंस दिख रहा है। ऑरेंज, वायलेट और इंडिगो एक चमकीला नहीं होता है, एक लॉजिक ये बैठ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सिल्वर क्या हो जाएगा, अपना ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान संख्या युग्म का चयन करना है। आपके सामने ये 4 दिए गए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शंस और 4 संख्या युग्म नंबर सीरीज एक दिए गए हैं आपके सामने। ठीक है, और इसमें से क्या है कि 3 जो है एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है, वही हमें पहचानना है। तो मैंने क्या बोला है कि आपको बस 3 चेक करना है। तो जैसे इसको चेक कीजिए, 4 का 27 लिखा हुआ है, तो क्या देख रहे हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और फिर 3 का ये क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, 5 का क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन ये 218 किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन ये है क्या, 6 का क्यूब प्लस 2,
इसलिए कि 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 प्लस 2 18। आप तीन ही ऑप्शन चेक करें तो आपको क्या मिल रहा है कि एक जो पहले जिसका स्क्वायर लिखा हुआ है एक नंबर बढ़ा के और उसका टोटल क्यूब किया हुआ है, यही लॉजिक हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ये लॉजिक नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 डाइस का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। जिस फलक में संख्या 5 है उसके विपरीत फलक पे कौन सी संख्या आएगी, यही मैं बताना है। एक डाइस है, उनके तीन, उस डाइस को घुमा घुमा के अलग अलग तीन कंडीशंस दिखाए गए हैं और जो कंडीशन दिखाए गए हैं तो उसमें एक 5 नंबर लिया गया और 5 के हमें अपोजिट में क्या आता है, यही हमें बताना है। आपसे अपना क्वेश्चन यही कह रहा है। तो आप कंडीशन देखिए, 5 के अपोजिट में क्या आएगा, यही हमें बताना है। ठीक है, ये 5। अब आप क्या देख रहे हैं कि 5, 6 और 4, 6 और 4 यहाँ पे मिल रहा है। तो डाइस के इस वाले डाइस के कंडीशन को और इस वाले डाइस के कंडीशन को दोनों को पकड़ लेंगे तो क्या होगा, 6 और 4 एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। ये डाइस का कॉन्सेप्ट है। जब आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास करेंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, बाकी बचा 5 और 2। तो 5 और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो 2 5 का अपोजिट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज विद्यार्थियों को दर्शाता है, ट्रायंगल जो है स्टूडेंट्स को दर्शाता है, वृत्त डिप्लोमा होल्डर्स को दर्शाता है, सर्कल जो है डिप्लोमा होल्डर्स को दर्शाता है, आयत स्नातकों को दर्शाता है, जो आयत है रेक्टेंगल है वो ग्रेजुएट्स को दर्शाता है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है। आरेख में दी गई संख्या उस श्रेणी विशेष के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने विद्यार्थी डिप्लोमा होल्डर्स हैं लेकिन स्नातक नहीं है, यही हमें बताना है। मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं लेकिन वो ग्रेजुएट्स नहीं है। ठीक है, उन्हीं नंबर्स, उतने ही नंबर्स जितने भी स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वही हमें बताने हैं। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि स्टूडेंट वाला ये स्टूडेंट वाला सबसे पहले कौन सा है। आप देखिए स्टूडेंट वाला ये कौन सा है, स्टूडेंट ट्रायंगल क्या है, स्टूडेंट। तो सबसे पहले ट्रायंगल में जो नंबर्स आएंगे उसको देखेंगे। अब स्टूडेंट के साथ साथ में क्या कह रहा है कि डिप्लोमा होल्डर्स, यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स को क्या दर्शाता है, रेक्टेंगल दर्शाया, ये आयत दर्शा रहा है। ठीक है, तो आयत के अंदर ये स्टूडेंट ट्रायंगल के अंदर होने चाहिए और आयत। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये नहीं है, ये 3, ये 24, ये। ठीक है, और बाकी क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स में से यही है 22, 24, 8, ये 3 दिख रहा है आपको। और अगले वाले में क्या बोल रहा है कि स्नातक नहीं है, स्नातक में वो नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आपको क्या है, आयत जो है स्नातकों को दर्शाता है, तो आयत में वो चीज नहीं होना चाहिए। ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए जो स्नातक, डिप्लोमा होल्डर्स होना चाहिए लेकिन वो स्नातक नहीं है। ठीक है, डिप्लोमा होल्डर्स, वृत्त डिप्लोमा होल्डर्स को दर्शा रहा है, वृत्त यहाँ पे। तो आप क्या देख रहे हैं, बस 8 एक ऐसा बन रहा है, 8, इसलिए कि 8 जो है वो आयत में नहीं है लेकिन वो सर्कल में है। आयत जो है वो आपको क्या है, स्नातकों का है, और सर्कल जो है डिप्लोमा होल्डर्स का है। ठीक है, तो 8 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, हृदय का संबंध परिसंचरण से उसी प्रकार से है जैसे किडनी का संबंध किससे होगा, यही हमें बताना है। आपका जो हार्ट का रिलेशन है वो किसके साथ है, सर्कुलेशन के साथ है। वैसे ही किडनी का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा, यही हमें बताना है। तो आप क्या देख रहे हैं, ऊर्जा उत्पादन, किडनी ऊर्जा उत्पादन नहीं करती है, प्रजनन भी नहीं करती है, उत्सर्जन भी नहीं करती है। क्या उत्सर्जन करती है, एग्जीक्रेशन, मल त्याग वगैरह ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो श्वसन क्या हो जाएगा, श्वसन इसके थ्रू होता है हार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन, एग्जीक्रेशन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर में बदल देना चाहिए। आपके सामने ये एक इक्वेशन दिया गया, एक समीकरण दिया गया है, और इस समीकरण में जो भी साइन यूज किए गए हैं, प्लस माइनस
गुना भागा मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये जो भी यूज किया गया है इनको किसको इंटरचेंज करने के बाद में ये 59 हमें मिल जाएगा, यही हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। पहले में क्या बोल रहा है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज कीजिए आप। यहाँ पे आप डिवाइड को ला दीजिए, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई को ला दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे 4/14 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जैसे ही चेंज करेंगे यहाँ पे आप डिवाइड को ला देंगे तो 4 और डिवाइडेड बाई 14 और फिर गुना 2। तो आप 2 से इसको काटेंगे तो क्या नीचे क्या देख रहे हैं, आपको एक अभाज्य संख्या मिल जा रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या मिल जा रहा है। तो अभाज्य संख्या मिलने की वजह से हम लोग आगे ये 59 तो हमें मिल नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को चूज करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। ये डिवाइड और सब्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे डिवाइड की जगह पे आपको भागा का साइन लाना है और इसकी जगह ये सब्ट्रैक्ट का साइन लेके आना है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, ये डिवाइड लगाएंगे तो 4 चौका 16, मतलब 4 बार में कट जाएगा, और 14 चौका 56, ये हो जाएगा 56 और मिलेगा इधर आपको 5 और -2। तो आप क्या देख रहे हैं, 56 5 61, 61 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 59। यही ऑप्शन नंबर बी में अपना आंसर मिल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि यदि पारदर्शी कागज की शीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो शीट निम्नलिखित विकल्प में से किस प्रकार दिखाई देगी। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले कांस्टेंट वाले फिगर को आप पकड़े, कांस्टेंट वाले फिगर। कांस्टेंट इन द सेंस क्या हुआ कि जो पार्ट को मोड़ा नहीं जाता है। जैसे आप क्या देख रहे हैं, इस ऑप्शन वाले फिगर में देखिए इधर डॉट 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 आ रहा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको मोड़ा गया है, लेकिन जो ये वाला अपना पार्ट है, यहाँ से ये वाला पार्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कि इसको छेड़ा ही नहीं गया है। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेंट वाले पार्ट को पकड़ेंगे, वो तो वैसा ही कि सेम टू सेम रहेगा। तो ऑप्शन ए में क्या देख रहे हैं, छिड़ जा रहा है बिल्कुल। ऑप्शन बी में क्या देख रहे हैं, ऑप्शन बी में सेम रह रहा है। ऑप्शन सी में क्या देख रहे हैं, ऑप्शन सी में भी छिड़ जा रहा है, ये वाला साइन ऐसे होना चाहिए लेकिन हो जा रहा है ऐसे। ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में भी छिड़ जा रहा है। तो आप बस कांस्टेंट फिगर को पकड़े, यहीं से ऑप्शन खत्म हो गया, अपना आंसर डायरेक्ट मिल गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। आपके सामने एक ये दिया गया है पजल टाइप में, ठीक है, और इसमें कौन सा नंबर आएगा ऑप्शंस में से, यही हमें बताना है। आप लॉजिक को पकड़िए, क्या देख रहे हैं आप लॉजिक, यहाँ पे ये 3 2 5, ये क्या है, 5 का क्यू है। ठीक है, तो ये 5 का क्यू मिल जा रहा है आपको, दोनों को ऐड करके और उसका क्यू कर दिया गया, यही बीच में लिखा गया है। सेम यहाँ पे भी यही किया गया है। ये 7 का क्यू दिख रहा है आपको, 4 3 7 ऐड करके, तो ये 6 का क्यू है। कितना का क्यू है, 6 का क्यू है। तो 5 और 1 6, तो 1 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहां पे 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बढ़िया सवाल है। आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और देखें क्या आता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन नजर आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, a गुना बी का अर्थ है ए बी की भाई है, और ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो आप क्या देख रहे हैं, यही a प्लस बी मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b, a माइनस बी मीन्स a इज द डॉटर ऑफ b, और a गुना b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, और a डिवाइड b मीन्स a इज द हस्बैंड ऑफ b। आपको ऐसा ही बोला गया इंग्लिश में। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले वाले का हमें बता रहा है कि पहले वाले का क्या रिलेशन है। ठीक है, दूसरा ये बता रहा है कि साइन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन का मतलब लिखेंगे। प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, सिस्टर। प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है, सिस्टर, बहन। ठीक है, बी माइनस, माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है, डॉटर, पुत्री। क्या दिया हुआ है, पुत्री, डॉटर दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया हुआ है, भाई, इसका मतलब भाई दिया हुआ है। ठीक है, ब्रदर। बाकी एक बचा डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ है, पति, पति मतलब हस्बैंड, यही आपके सामने दिया हुआ है। अब आप क्या करें कि ये जो आपके सामने इक्वेशन, अब ये जो
बना रहा है इसको पढ़े। क्या कह रहा है कि v प्लस यू गुना की माइनस टी डिवाइड आर प्लस पी गुना एस है, तो p नहीं है यहाँ p भी से किस प्रकार संबंधित है यही हमें बताना है। तो आप पीछे से चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या बताना है कि p भी का रिलेशन आपस में क्या है। तो इधर क्या बोल रहा है s गुना p, ठीक है, s गुना p, या फिर आगे से भी आप चेक कर सकते हैं। आगे से आप चेक करते हैं तो v प्लस क्यू, v प्लस प्लस का मतलब क्या है सिस्टर, तो v और दोनों क्या हो जाएंगे u आपस में बहन हो जाएंगे। और पहले के वाले के बारे में हमेशा बोला जा रहा है, तो v का जेंडर में पता चल गया, v क्या है, बहन है, v और u आपस में बहन है। वैसे ही गुना q, गुना का मतलब भाई, तो पहला वाला v u और q, तो पहला वाले के बारे में बोला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, v और q भाई हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल को मैं भाई से दर्शा रहा हूं इसका, ठीक है। अब फिर क्या है, माइनस टी, q माइनस टी, तो q के बारे में बोला जा रहा है, माइनस क्या दर्शाया, पुत्री, ठीक है। तो q जो है किसकी पुत्री है, t की पुत्री है, ठीक है, t की, तो q क्या है, पुत्री है। अब डिवाइड r, डिवाइड का मतलब पति, ठीक है, तो t पति है किसका, t का जेंडर क्या है, प्लस किसका, r का, ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्लस p, प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर, तो r क्या है, बहन है किसकी, p की, ठीक है। गुना s, गुना का मतलब क्या है, भाई है, तो p क्या है, भाई है किसका, s का। तो अब आपको क्या बताना है, यहां पे बताना ये है कि p और v ये दोनों का रिलेशन क्या है। तो आप क्या देख रहे हैं, इनकी मदर नहीं, जो इनकी ये क्या है, भी ये t और r, मतलब ये जो इनकी बहन है, बहन की क्या हो रहा है, बेटी हो रही है, ये भी क्या हो रही है, बहन की बेटी, मतलब r की ये पुत्री हो रही है भी, तो बहन की बेटी, तो वो क्या लगेंगे, वो क्या बोलेंगी, मतलब भी से, तो भी क्या बोलेगा इसको, मामा, मतलब ये कि आपके मम्मी का जो भाई है आप उनको क्या बोलती हैं, आप क्या बोलेंगी, तो मामा बोलेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप यहीं से देखते हैं, अगर ऑप्शंस के थ्रू चलना चाहते हैं, तो भी से पी किस प्रकार संबंधित है, पी के बारे में अगर पूछा जाता कि मतलब भी पी को क्या बोलता, तो पी का जेंडर अपने को क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, मतलब ये मेल दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी यहीं से निकल जाते, ठीक है। बाकी बचा मामा चाचा, तो रिलेशन आपको एग्जैक्टली दिख जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो को पॉज करें और फिर से देखें, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है कि किसी कूट भाषा में लेमिनेट को ऐसे लिखा जाता है 12 11 39 14 12 05 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में सिस्टमैटिक को कैसे लिखा जाएगा। मतलब ये कि लेमिनेट को ऐसे कोडेड किया जा रहा है, ऐसे इस लैंग्वेज में कोड किया जा रहा है, तो सिस्टमैटिक को किस लैंग्वेज में कोड किया जाएगा यही हमें बताना है। लेमिनेट को ऐसे ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 12 11 12 1 3 9 4 1 2 0 5 ऐसे ही बोल रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि जिनको अल्फाबेट का नंबर याद होगा वो ऐसे लिखेंगे भी नहीं, इसी को देख के ऑप्शन करके निकल जाएंगे जिनको अल्फाबेट का नंबर याद होगा। इसलिए कि आपको क्या पता है कि एल 12वें प्लेस पे आता है, ए जो है फर्स्ट प्लेस पे आता है, एम का प्लेस 13 होता है, आई का प्लेस 9 होता है, एन का 14 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है और ई का 5 होता है। तो बस नॉर्मल जो अल्फाबेट होता है वही हमें निकालना है। तो आप सिस्टमैटिक ऑप्शन को एक नजर में डालेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, किससे स्टार्ट होना चाहिए, एस का होता है 19, तो ऑप्शन नंबर ए यहीं से निकल जाएगा, 19 से स्टार्ट होना चाहिए। 3 ऑप्शन है, बाकी स्टार्टिंग के सब मिले, तो आप लास्ट के 4 डिफर कर रहे हैं, तो आप लास्ट के 4 को चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर होगा। लास्ट के 4 को आप क्या देख रहे हैं, 3 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। चलिए तो बी डी सी तीनों में है। बाकी उसके बाद क्या होना चाहिए, आई का क्या होता है, 9 होना चाहिए, यहाँ पे ये सी का 3 और 9 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से निकल जाता है, इसलिए कि यहाँ पे 8 है। बाकी बचे बी और सी। आप एम का क्या होना चाहिए, 1393 होना चाहिए, 1393 मतलब बी में नहीं है, बी में है 1493, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा चेक नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है, जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। मतलब ये कि ये जो पहला वाला जो नंबर है, पहला वाला, इसका रिलेशन जिस प्रकार से है, जिस लॉजिक में है, वैसे इसका रिलेशन कैसे होगा यही हमें बताना है। मतलब आप क्या देख रहे हैं, 16 को 192 लिखा हुआ है, 16 को 192, मतलब आप क्या देख रहे हैं कि 12 एकम 12 डिवाइड लगाएंगे तो पता चलेगा 12 एकम 12 और 12 7 19, तो बरछक 72। मतलब क्या देख रहे हैं, 16 गुना लिखा हुआ है, 12 में आप 16 से डिवाइड लगाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 192, मतलब 16 गुना लिखा हुआ है। तो वैसे ही 15 का 16 गुना आप करेंगे तो क्या होगा, 15 15 225 होता है, 15 का स्क्वायर क्या आता है 225, 225 में आप 15 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 240, तो 15 गुना 16 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 240, और ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यही हमें बताना है। आपको नीचे एक सीरीज दिया गया है, सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर आएगा वही हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एम का क्या होता है, एम का होता है 13। सबसे पहले अल्फाबेट वाले में आपको नंबर ही लिखना है अल्फाबेट का। ई का होता है 5, पी का होता है 16, एच का होता है 8, एस का होता है 19, इधर छोड़ देंगे, बी का होता है 22 और एन का होता है 14। तो आप क्या देख रहे हैं आप ये देखेंगे कि यहां से इस पे जाने के लिए क्या किया है, 3 ऐड किया है, फिर वैसे ही 5 में 5 3 ऐड किया है, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, 16 से किया गया 19, यहाँ पे भी 3 ऐड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, 8 में जैसे ही आप 3 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 11, और 11 किसका होता है, 11 होता है भाई साहब के का, तो के अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ये बढ़िया लगा होगा। आपके तरफ से जो भी सजेशन रहेगा कि वीडियो फास्ट जा रहा है, सेशन अपना फास्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है, कुछ भी दिक्कतें आपको अगर आ रही है, आपकी तरफ से कुछ भी रिकमेंडेशन आता है तो आप जरूर बताएं, उस तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इस सेशन को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और इजी वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का सेशन रखते हैं यहीं पे। सो अपने साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ में। धन्यवाद।